आखिर कैसे हुई लक्ष्मण जी की मृत्यु? किसने मारा भगवान श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण को? क्या यह किसी युद्ध में हुआ या किसी श्राप का प्रभाव था? क्या यह भाग्य था या कोई दैविक योजना? प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा आपको रामायण के उस अध्याय से रूबरू कराएगी जो अक्सर अनसुना और अनकहा रह गया है। हम सब ने लक्ष्मण जी को रामायण के एक महान योद्धा, निष्ठावान भाई और वीर पुरुष के रूप में देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने शक्तिशाली और अमृता के वरदान से विभूषित लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे एक ऐसी घटना जिसने भगवान श्री राम को भी विचलित कर दिया, एक ऐसा निर्णय जो धर्म और मर्यादा की चरम परीक्षा बन गया, और एक ऐसा अंत जो न केवल लक्ष्मण जी के जीवन का बल्कि त्रेता युग की सबसे पवित्र कथा का अंतिम अध्याय बना। और हाँ, कथा को अधूरी सुनना स्वयं रामायण के अनुसार पाप की श्रेणी में आता है। तो आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये सिर्फ मृत्यु की नहीं, मर्यादा और धर्म के टकराव की कहानी है। भाग एक, लक्ष्मण जी, जीवन और व्रत का प्रतीक। लक्ष्मण जी महाराज दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही भगवान श्री राम से गहरी आत्मीयता थी। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह शेषनाग और भगवान विष्णु का वह संबंध था जो कल्पों से चला आ रहा था। लक्ष्मण बचपन से ही वीर, साहसी और अत्यंत तेजस्वी थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी त्याग और समर्पण। उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया, श्री राम की सेवा। जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण ने बिना एक पल की देरी किए राज्य, सुख सुविधा, अपनी पत्नी तक को छोड़कर भाई के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास काल में लक्ष्मण जी का योगदान अतुलनीय था। चाहे शूर्पणखा का अपमान हो, सीता माता की रक्षा हो या रावण की सेना से युद्ध, हर जगह लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वे केवल भाई नहीं थे, वे थे राम के अंग। भाग दो, राम राज्य और लक्ष्मण की भूमिका। संक्षेप में, लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका भव्य राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की शुरुआत हुई। लक्ष्मण जी, जो वनवास के समय उनके साथी थे, अब राज्य संचालन में उनकी दाहिनी भुजा बन गए। उन्होंने परामर्शदाता, सेनापति और धर्म रक्षक की भूमिका निभाई, परंतु उन्होंने सत्ता का कोई मोह नहीं रखा। उनके लिए यह भी एक सेवा थी, श्री राम की सेवा। वे सदा श्री राम के आदेशों के अनुरूप चलते, एक आदर्श अनुज और सेवक की भांति। भाग तीन, ब्रह्मा का दूत और एक रहस्यमयी शर्त। राम राज्य के कुछ वर्ष बीते थे। अयोध्या समृद्ध थी, प्रजा प्रसन्न थी और धर्म अपनी चरम सीमा पर था। तभी एक दिन एक असाधारण घटना घटी। राजमहल के द्वार पर एक दिव्य तेज से युक्त, गंभीर और तपस्वी स्वरूप वाला एक पुरुष उपस्थित हुआ। वह ब्रह्मलोक से आया हुआ दूत था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान और मुख पर गूढ़ रहस्य छिपा था। वह सीधे श्री राम के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, हे रघुनंदन, मैं स्वयं ब्रह्मा जी का दूत हूं। उन्होंने आपको एक अत्यंत गोपनीय संदेश भेजा है, पर यह संदेश केवल आप तक सीमित रहना चाहिए। इस वार्ता में कोई तीसरा व्यक्ति विघ्न न डाले, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। यदि कोई बीच में आए तो उसे तत्काल मृत्युदंड देना होगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार की और लक्ष्मण जी को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, जब तक यह वार्ता चले कोई भी भीतर प्रवेश न करे, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और महल के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर श्री राम और ब्रह्मा के दूत के बीच गोपनीय संवाद आरंभ हुआ। एक ऐसा संवाद जो त्रेता युग के अंत और भगवान राम के पृथ्वी पर कार्य की पूर्णता से जुड़ा था। भाग चार, धर्म संकट, लक्ष्मण की परीक्षा। अचानक महल के बाहर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं महामुनि दुर्वासा थे। उनके क्रोध से त्रिलोक कांपता था। दुर्वासा महर्षि ने लक्ष्मण से कहा, तुरंत श्री राम से मिलना है, नहीं तो मैं समूचे अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण का हृदय कांप उठा। सामने एक ओर था भगवान राम का वचन, किसी को भी भीतर न आने देना, और दूसरी ओर था महामुनि का श्राप। लक्ष्मण ने आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना की और महामुनि को भीतर जाने दिया। उनका यह निर्णय धर्म और प्रेम के बीच किए गए त्याग का प्रतीक बना। भाग पांच,
आत्म बलिदान, मर्यादा की चरम सीमा। दुर्वासा अरण्य के जाने के बाद श्री राम समझ गए कि ब्रह्मा की शर्त भंग हो चुकी है। उन्होंने कहा, हे भ्रातृ, ब्रह्मा का वचन तोड़ना धर्म के विपरीत है, किंतु मैं तुम्हें मृत्युदंड भी नहीं दे सकता, अतः तुम्हें त्याग करना होगा, मेरे जीवन से, इस राज्य से, इस संसार से। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। उन्होंने सरयू नदी के तट पर ध्यानस्थ होकर जल में समाधि ले ली। उनका यह बलिदान इतिहास में मर्यादा की सर्वोच्च मिसाल बना। भाग 6, शेषनाग का पुनर्मिलन। लक्ष्मण का पार्थिव शरीर नहीं मिला। सरयू की लहरों में विलीन होकर वे अपने दिव्य रूप शेषनाग में लौट आए। आकाश में देवताओं की घोषणाएं गूंजने लगीं। त्रेता का कार्य पूर्ण हुआ। शेषनाग, जिन्होंने लक्ष्मण रूप में धरती पर धर्म निभाया, अब विष्णुलोक को लौट चले। उनका यह अंत नहीं, पुनर्मिलन था, प्रभु विष्णु के चरणों में। भाग 7, श्री राम का अंतिम निर्णय। लक्ष्मण के आत्म बलिदान के पश्चात अयोध्या शोक में डूब गई। श्री राम की आंखों में शांति थी, पर भीतर एक गहरा शून्य बस गया था। वह केवल अपने अनुज को नहीं, अपना सहचरण, अपना सखा, अपने जीवन का एक स्तंभ खो चुके थे। राजमहल, जिसे वे कभी अपने परिवार का केंद्र मानते थे, अब उन्हें सूना लगने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अयोध्या की प्रजा को संबोधित किया, अब समय है कि मैं भी अपनी यात्रा पूर्ण करूं। धर्म, मर्यादा और न्याय की स्थापना हो चुकी है, अब मेरी भूमिका समाप्त होती है। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को बुलाया, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा ली और अयोध्या के सिंहासन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह उस युग के समापन का संकेत था। फिर श्री राम सरयू नदी के तट की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, प्रभु विष्णु का ध्यान करते हुए जल में धीरे धीरे प्रवेश किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने स्तुति गाई, और उस क्षण श्री राम का देह त्याग नहीं हुआ। उनका रूप तेजोमय होकर विष्णु लोक को लौट चला। त्रेता युग समाप्त हुआ, एक युग का अवसान हुआ। भाग 8, अयोध्या का भावुक विदा। जब श्री राम सरयू में लीन हुए, तो समस्त अयोध्या ने मानो समय को थमते हुए देखा। जन जन की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। नगर के कोने कोने में रामधुन गूंजने लगी, पर स्वर करुणा से भर गए थे। माता कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न सब अपने अपने कक्षों में मौन थे। श्री राम के बिना वह अयोध्या अब केवल ईंट और पत्थरों का नगर लग रही थी। लव और कुश ने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य की बागडोर संभाली, परंतु उन्होंने एक स्मारक बनवाया, सरयू तट पर एक मंदिर, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियां स्थापित की गईं। वह स्थान अब रामघाट कहलाने लगा, जहां आज भी लोग प्रभु के अंतिम दर्शन के स्मरण में श्रद्धा से नमन करते हैं। भाग 9, धरती पर लक्ष्मण स्मृतियों। लक्ष्मण, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, वे यद्यपि विष्णु लोक को लौट चुके थे, पर पृथ्वी पर उनका स्मरण जीवित रहा। विशेषकर सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला और लक्ष्मण घाट आज भी उनके बलिदान की अमर गाथा कहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी भाईचारे और त्याग की परीक्षा आएगी, लक्ष्मण जी का नाम स्मरण किया जाएगा। उन्होंने केवल युद्ध में नहीं, त्याग में भी विजय पाई। सनातन संस्कृति में उन्हें केवल वीर नहीं, मर्यादा का आदर्श माना गया, जो मृत्यु को भी स्वीकार कर सकता है पर वचन से विचलित नहीं होता। भाग 10, लक्ष्मण की मृत्यु। एक संदेश। लक्ष्मण की मृत्यु एक रहस्य नहीं, एक गहरा संदेश है। यह मृत्यु नहीं, एक त्याग है, ऐसा त्याग जो समर्पण की पराकाष्ठा है। वे मरे नहीं, वे अमर हो गए। उन्होंने दिखाया कि धर्म का पालन करना केवल युद्ध जीतना नहीं होता। कई बार खुद को खोकर दूसरों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सबसे योग्य अनुज थे, जिन्होंने राम के लिए जीवन भी जिया और मृत्यु को भी स्वीकारा। उनकी मृत्यु सिखाती है कि जहां वचन धर्म से बड़ा हो, जहां मर्यादा रिश्तों से ऊंची हो, जहां त्याग जीवन से श्रेष्ठ हो, वहां लक्ष्मण जैसा भाई जन्म लेता है। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण सहित पूरी सेना
अयोध्या लौट आई थी। विजय की गूंज चारों दिशाओं में फैली थी। परंतु विजयी राजा श्री राम के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। अयोध्या की जनता के बीच सीता माता की शुद्धता को लेकर उठते हुए संदेह। श्री राम ने अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता माता की पवित्रता सिद्ध करवाई थी। परंतु राज्य का धर्म यह कहता था कि राजा को अपनी प्रजा के मन में कोई शंका नहीं रहने देनी चाहिए। इसी उथल-पुथल के बीच एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम को चिंतित देखा। उन्होंने पूछा, भैया, आप इतने दुखी क्यों हैं? लंका जीत ली गई है, माता सीता सुरक्षित हैं और प्रजा सुखी है, फिर हृदय में इतनी वेदना क्यों? श्री राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, कभी-कभी राजा को वह निर्णय लेना पड़ता है जो एक भाई, एक पति और एक मनुष्य को बहुत पीड़ादायक होता है। वह रहस्यमयी आदेश। कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जो लक्ष्मण जी के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट बन गई। श्री राम ने लक्ष्मण को एकांत में बुलाया और एक आदेश दिया, लक्ष्मण, प्रजा की शंका के कारण मुझे सीता को वन में भेजना पड़ेगा। मैं यह निर्णय नहीं एक पति के रूप में, बल्कि एक राजा के रूप में ले रहा हूं। तुम उन्हें वन में छोड़ आओ, परंतु बिना यह कहे कि यह मेरा आदेश है। बस कहो कि उन्हें अर्षियों की सेवा के लिए भेजा जा रहा है। लक्ष्मण जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भैया, यह कैसे संभव है? आपने रावण से युद्ध किया, पूरी लंका को जलाया, माता सीता के लिए, और अब उन्हें गर्भवती अवस्था में वन भेजना, यह कैसा न्याय है? श्री राम की आंखों में भी आंसू थे, परंतु उनका मुख कठोर था। मैं जानता हूं लक्ष्मण, पर यह मेरा धर्म है। मेरी मर्यादा मुझे विवश करती है। वन की ओर दुखद यात्रा। लक्ष्मण जी सीता माता को रथ में बिठाकर वन की ओर ले चले। वह यात्रा भले शांत लग रही थी, पर हर पल लक्ष्मण के भीतर युद्ध चल रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? यह माता है जिनके चरणों में सिर झुकाया। क्या अब त्यागना मेरा धर्म है? वन के एक घने स्थल पर पहुंचकर उन्होंने रथ रोका। भारी स्वर में बोले, माता, आपको यहां कुछ समय ऋषियों की सेवा में रहना होगा। आपको अयोध्या लौटने की अनुमति नहीं है। सीता माता का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने सब समझ लिया। तो यह श्री राम का आदेश है? लक्ष्मण की आंखें भर आईं। वह न कुछ बोले, न सिर उठाया। सीता माता मुस्कुराई, एक करुण मुस्कान, और बोली, लक्ष्मण, तुमने मर्यादा का पालन किया, पर आज तुमने वो किया जो रावण भी नहीं कर सका। उसने मुझे हर लिया था, तुमने मुझे त्याग दिया।